अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रुमान ज़ेलदार एडुकेट यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स किए हैं कि जब ऑफेंस कमिट होता है तो कितने किस्म के ऑफेंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफेंस दो तरह के होते हैं, एक कॉग्निजेबल और रहता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल वो होता है जो काबिल दर अंदाजी, जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस आपको बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन सी चीज़ शामिल होती हैं, उसमें कत्ल, डकैती और इस तरह के बड़े बड़े ऑफेंस जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। और इनमें जो एफआईआर होती है वो 154 के ज़रिए सीआरपीसी सेक्शन है, फ़ौरन आपके खिलाफ हो जाती है। लेकिन वो ऑफेंस आज हम देखेंगे शॉर्ट वीडियो में जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती जल्दी, जिनमें बल्कि पुलिस 155 सीआरपीसी के ज़रिए आपकी रिपोर्ट डेली डायरी में दर्ज कर लेती है। और अब सबसे पहले बता दूं, जो नॉन कोविजनेबल ऑफेंस होते हैं इसमें फॉल करते हैं जिस तरह छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं, आपकी जो प्राइवेट नेचर के जो होते हैं, जिसमें आपकी इज्जत पर भी कोई बात हो सकती है, छोटे मोटे फॉल करते हैं, लड़ाई झगड़े भी इसमें। तो इसमें दूसरी इसमें चीज़ ये है कि पुलिस अगर रिपोर्ट को आगे मजिस्ट्रेट को नहीं भेजती, नॉर्मली वो रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट साहब को भेजती हैं अगर वो समझते हैं एफ आई आर पर, तब ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन अगर नहीं करती तो आपने क्या करना, तो आप फिर जाते हैं सेक्शन 200 सीआरपीसी के जरिए मजिस्ट्रेट के पास, कंप्लेंट जिसको बोलते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट, इस्तगासा। ये आप जब फाइल करते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, अब वो कहेंगे कि आप वाकई अगर सच्चे हैं तो आपका एग्जामिनेशन करेंगे। वो इम्तिहान नहीं होता ये, लेकिन ये होता है कि आपके पूछताछ करेंगे, बयानात करेंगे, जो वहाँ पर अपनी कंप्लेंट लेकर जाएगा उससे। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अगर वो समझते हैं कि आपकी बात में वाकई ही वज़न है, आपके साथ ज़्यादती हुई है या हो रही है, तो वो विटनेसेस को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वो देखेंगे कि आया कि ये जो इशू है उनकी ज्यूरिडिक्शन में आता है कि नहीं, मतलब उनकी ज्यूरिडिक्शन में है या नहीं है। अगर है तो फिर वो उसके अलावा आगे इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे इसका, जो 68 सेक्शन के ज़रिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं सीआरपीसी में 68 से लेकर 89 तक इसका सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं खुद भी। फिर क्या होगा, फिर अगर वो समझते हैं कि वाकई इस बंदे को कॉल करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट साहब समन्स जारी करेंगे डिफेंडेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि बाइज्जत समन्स। अगर वो नहीं आता इस तरीके से तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होंगे। अगर फिर भी नहीं आता, तो अब अगर मुलजिम फिर भी नहीं आता तो फिर अदालत क्या करेगी, प्रोक्लेमेशन ऑफ अब्सकेंडेंस के जारी कर देगी। अगर फिर भी वो पेश नहीं होता तो फिर अदालत ऐसा करेगी कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी उसको अटैचमेंट करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर देगी। अब सपोज सबसे पहले वो आ जाता है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इसके बाद आ जाए, फिर वो अदालत में आकर सबसे पहले अपनी श्योरिटी जमा करवाता है। बेसिकली श्योरिटी इसलिए जमा होती है कि इस ये ऑफेंस जो होते हैं इस कैटेगरी में तब फॉल करते हैं कि ऑफेंस अभी हुआ नहीं है, उसका डर है, धमकी दी है, हो सकता है, इसलिए पहले श्योरिटी देते हैं आप कि ये इस तरह का ऑफेंस आप नहीं करेंगे। तो फिर वो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है ट्रायल में। अब ट्रायल क्या है, ट्रायल सबसे मेन चीज़ है, वो मैं आपको अगली वीडियो में जो कोग्निजेबल ऑफेंस हैं उनको भी साथ मिलाकर आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। अगर आप इस पर रिस्पॉन्स देते हैं तो इंशाल्लाह नई वीडियो बनाऊंगा। इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। आप मेरे चैनल रुमान ज़ेलदार एडुकेट के नाम से यूट्यूब पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज है, टिकटॉक पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर उसका फॉलो कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।